तो अगर तो मैं जो स्टेप्स आपको बता रही हूँ, अगर तो ये आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो फिर आप दोबारा से इंस्टॉल नहीं करें। जिसके पास नहीं है सिर्फ वही करे, और फिर बाय द एंड ऑफ द क्लास आप मुझे बता दें कि आपके पास सेटअप कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हम काम करने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो यहाँ पे फॉर मशीन लर्निंग पर्पजेज और फॉर एआई और फॉर जनरेटिव एआई पर्पजेज हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोई और लैंग्वेज नहीं होगी। पाइथन को सीखना भी बहुत आसान है, और इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि पाइथन में हमारे पास हाई लेवल लाइब्रेरीज मौजूद हैं, हर किस्म की, जो कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जी तो पहला ऑप्शन है आपके पास, आप सर्च करें गूगल कोलैब। ये फर्स्ट रैंक आपके पास आ जाएगा। गूगल कोलैब ऐसा दिखता है। आप यहाँ पे न्यू नोटबुक पे जाएं, अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी आप अपनी फाइल को नेम भी कर सकते हैं। इसका नाम मैं सेटअप 1 रख देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको नेम कर सकते हो। जी ठीक है, ये साइट पे आपके पास जेमिनाई चैटबॉट खुला हुआ है। ये आपके पास इस इन्वायरमेंट का असिस्टेंट है आपके पास। आप इसको बताओ ना कि मेरा कोड लिखा है मैंने और मैं इस कोड में फंस गई हूँ, मुझे नहीं आ रहा, यहाँ पे एरर रहती है, उसको खुद ब खुद ठीक भी करके देता है। आपको अगर कुछ समझना है तो वो भी आपको बताएगा। तो सही है। आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब हम, यहाँ नीचे यहाँ पे टॉगल। जी, मैम इस गूगल कोले का कोई ऐप्स है ताकि हम वो इंस्टॉल करें, वरना ये ऐसा ऑनलाइन हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप ऑनलाइन सर्च करो, आ जाएगा, आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। आप जी जी, अपने फ़ोन में भी पाइथन का कोड लिख सकते हो। मेरे साथ ऑलरेडी ये ये सीट सब, है। हाँ, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ये सबसे ईज़ी ऑप्शन है। जी ठीक है? तो यहाँ पे इसका कर्नल होता है, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट हो जाएगा तो क्लिक करो, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा पाइथन के साथ। ठीक है? नहीं करते तो ये तो सबसे पहला ऑप्शन तो, और सबसे ईज़ी ऑप्शन तो आपके पास गूगल कोलैब का है। ठीक है? देन दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप वीएस कोड इंस्टॉल करो। वीएस कोड आप में से किस-किस के पास है? मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे। अच्छा, अलीज़ा, उसामा, आप लोगों के पास है? यस मैम अवेलेबल है ये बीएस कोड तो ही ओके, वेरी यूज गुड। करते हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक है? आप यहाँ पे अगर तो आपकी विंडोज़ हैं तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। अगर आप मैक यूज़ करते हो, जी मैक के जी, लिए डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करो, उसको खोलो और आपके पास एनवायरनमेंट तैयार है। मेरे पास क्योंकि ये डाउनलोडेड है, तो बस मैम वीएस कोड हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन पाइथन को सेट करना ये सिखाइए। इसमें इतना कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ़ एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है पाइथन की, हाँ सही है, और एक आपके पास वो सेक्शन हमने देखो, ऑलरेडी आपके इंस्टॉल पास किया। इस तरह का, जी, जी। आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होगा। जी आप जी, न्यू फ़ाइल में जाओ। ठीक है, मेरे पास क्योंकि ये पाइथन ऑलरेडी डाउनलोडेड है और ये नोटबुक भी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कैसे करना है। सही है यहाँ मैम। पे आपके पास फाइल्स होती हैं इसमें, ठीक है, जो आपने फाइल्स खोलनी है। यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे डिबगिंग या रन आपको करना है, आप यहाँ पे क्लिक करो। ये आपके पास है एक्सटेंशंस का। जी इसमें आपके पास ये होता है ना कि अ, आप अपने ही कोडिंग एनवायरनमेंट में मज़ीद असिस्टेंट्स डालते हो। आप एआई असिस्टेंट इसमें डाल देते हो, या आज अभी किसी ने वो बनाया, वो फ़ा साउंड वाला एरर आता है तो उसमें वो फ़ा बजता है। लोग ऐसे ऐसे मस्तियाँ भी करते हैं इसके साथ। तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ आपके पास होते हैं। फ़न पर्पसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें डिबगर्स भी होते हैं कि जैसे ही आपने कोड लिखा उसमें कोई एरर है तो साथ ही वो येलो लाइन बन जाती है उसके नीचे। वैसे उसको अब आपको मैनुअली कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद सब कुछ दिखाता है। तो यहाँ पर आप जाते हो और सर्च करते हैं पाइथन एक्सटेंशन में, ये जो ब्लॉक्स बने। जी जी, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो यहाँ पे आपको अभी शो होगा, थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लगता है। पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल प- है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। आप इसको क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये आपको ये बताने लग पड़ेगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, आप लोगों को नज़र आ रहा है? जी जी, इंस्टॉल किया है हमने। जी बिल्कुल, ये इंस्टॉल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया। तो अब आप जब भी न्यू फाइल बनाते हो, ठीक है, आप यहाँ फाइल में जाओ। मैंने न्यू फाइल बनानी है, जी तो जी, मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि मुझे
पाइथन फाइल बनानी है या नोटबुक बनानी है। मैं आपको बताती हूँ नोटबुक और पाइथन फाइल में क्या डिफरेंस होता है। एक आपके पास होता है py फाइल, ओपन द नोट पे मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि वो ये बताती है कि आपके पास वो किस किस्म की फाइल है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑडियो फाइल होती है उस पे लिखा होता है आखिर में .mp4, राइट? कभी देखा है? जी जी, डॉट एम पी उसके फोर एंड पे लिखा होता डॉट है सी हाँ पी पी डॉट mp4 एच टी होती एम है। एल। जी, तो इस तरह ये mp3 फाइल है तो वो कौन सी होगी? वो वीडियो वो फाइल होगी, ठीक है? या मेन। अगर वो png, ठीक है, तो png या jpg की एक्सटेंशन है आपके पास तो वो कोई इमेज होती है। अब आई है आवाज? अभी भी आई है, यस। ये टाइपिंग की वजह से ये कोई मेरी मसला, टाइपिंग की वजह। कोई मसला हाँ नहीं। हाँ, टाइपिंग की वजह से। क्यों से अगर से मेरी आवाज तो आपको सही से नहीं आ रही क्या इसकी वजह से? नहीं नहीं, सही है, मैंने कहा अगर कोई और मसला है तो हल कर। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है? और अगर तो आपके पास कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके एंड पे लिखा होगा डॉक डी ओ सी या डॉट। फिर डॉक। जी बिल्कुल। कल मैंने आपको पीपीटी फाइल भेजी थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके एंड पे पीपीटी एक्स या पीपीटी एम आपके पास जी जी। एक्सटेंशन होती है। अब इस तरह आपके पास कोडिंग फाइल्स की भी अलग से होती है, जैसे आपने बताया .html फाइल, डॉट सी एस एस। ठीक है? .html यस। फाइल जब आप जी, जी। जी, बिल्कुल, वहाँ पे स्टाइलिंग वाला सारा होता है, ठीक है? जी .html वाला अलग होता है, फिर जब आप वो पूरा रन करते हो तो आपके पास आउटपुट में एक इंटरफ़ेस खुल जाता है ना, जो आपने एक वेब ऐप पे काम किया होता है हाँ ना? जी जी, एच टी एम एल पे सारा इंटरफेस आता है। तो अब हर फाइल का के आगे एक्सटेंशन अलग होती है। अब पाइथन में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास 2 तरह की एक्सटेंशन है। पाइथन में एक होता है हमारे पास .py फाइल, इसमें हमारे पास कोड ब्लॉक्स, इसमें कोड ब्लॉक्स नहीं होते हमारे पास। अब मैं आपको बताती हूँ कोड ब्लॉक से क्या मुराद है, ठीक है? सही है। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई कोड लिखते हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, चलो हेलो वर्ल्ड से कुछ बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है? प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, तो ये पूरा रन होगा मेरे पास। अभी मैं लिखती हूँ, अगर मुझे कुछ, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, मैं उसको बाद में, ठीक है? अगर मैंने इस तरह प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स लिखा, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो ये पूरा प्रोग्राम मेरे पास रन होगा और उसके बाद मेरे पास आउटपुट आएगा। ये यहाँ पे अभी ये रन हो रहा है। मैम असल में ये फाइल सेव नहीं जी, है, ये फाइल सेव नहीं है, आपने जो फाइल लिया है ना वो सेव नहीं है। सिर्फ सबर सबर, हाँ ये। हाँ सही सही, मैंने सेव नहीं किया। मैंने उस वक्त ट्राई किया एक सेकेंड, एक वीएस कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती। मैम वी एस कोड तो सबसे आसान है, हम यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, आप लोग लेकिन यूज़ करते हो, मैं नोटबुक स्टाइल यूज़ करती हूँ ना, तो मेरे लिए वो ईज़ी रहता है, जी ठीक है? सही। अब तो अभी भी ये सेव आप नहीं है। ऐसे, एक सेकंड मैं आपको एक कोड फाइल खोल के दिखा देती हूँ, एक सेकंड। मैम डायरेक्ट फोल्डर से ओपन कर दे, फिर सही हो जाएगा। जी जी, मैं ऐसे ही करती हूँ। लेट्स गो टू सम, मैं किसी प्रोग्राम को ओपन करती हूँ। बस न्यू फोल्डर बना लिए, कोई मसला नहीं। हम्म, ठीक है। हम्म, चलो ठीक है। सो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई कोड ब्लॉक्स नहीं है। आप बता रहे हो ना, आपको थोड़ा आइडिया है। सो ये देखो, ये सारी इसमें लाइंस लिखी हुई हैं, जी जी ठीक है? और ये जब मैं रन करूँगी तो एक-एक करके सारी लाइन्स हमारे पास एक साथ रन होंगी और एक साथ मुझे आउटपुट मिलेगा, जी। ठीक है? जबकि जो हमारे पास एक नोटबुक होती है, उसका फॉर्मेट हमारे पास डिफरेंट होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे मैं नोटबुक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। तो आप ये देखो कि नोटबुक फाइल के एंड पे IPYNB लिखा हुआ है, जी ठीक है? तो ये .IPYNB, ये हमारे पास इसमें कोड ब्लॉक्स होते हैं। तो ज़्यादातर फॉर डेटा साइंस पर्पसेस हम कोड इस नोटबुक का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम एक सेल रन करते हैं, हमारे पास उसी सेल का जवाब आ जाता है, ठीक है? इसको रन करो
ओके, अच्छा मैंने इसको साथ कनेक्ट नहीं किया, ये देखो। ठीक है, पाइथन कनेक्टेड। ये जब यहाँ पे मेरे पास ये कनेक्ट होगा इसके साथ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जी आप लोगों के उसमें लगता है, मैंने इसको बहुत टाइम बाद ओपन किया, तो मेरा ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये पहले ये वाला ब्लॉक रन होगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखूंगी, नेक्स्ट होगा। मतलब किसी मैं का ये देखो। जैसा गूगल कोलैब है उसी तरह ये काम करता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन गूगल कोलैब में आपके पास वो डायरेक्ट नोटबुक फॉर्मेट है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो IPYNB है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ये वो जी जी डायरेक्ट नोटबुक फॉर्मेट में ही होता है आपके पास। सही है। बस ऐसे ठीक है, इंटरफेस जो है ना गूगल कोलैब आप में भी है। आप इसको क्लिक करोगे, आपके पास अगला सेल ब्लॉक आ जाएगा, आप अगले ब्लॉक्स लिखोगे। ठीक है, जी मैम। तो अगर तो आपके पास आपको इस सेटअप की समझ आ गई है और जी आपके पास है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दो। हरीश आपके पास जी जी मैम है तो सब। है, अलीज़ा के पास भी है, उसामा आपके पास है। इसके लिए मैं सेटअप करूंगा मैम ये मेरे साथ। इनके पास अभी नहीं है, ये अभी गूगल कोलैब ओपन कर सकते हैं। मैं गूगल प्लेप को मैंने इस्तेमाल नहीं किया है और VS कोड हमारे पास जो है ना वो डाउनलोड है। बस बंद करेंगे। हाँ, तो आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, बंद कर। इसमें कोई मसला मैंने नहीं। VS VS कोड, कोड हाँ, इसके लिए आप एक्सटेंशंस में आओ। ठीक है, यहाँ पे लिखो जुपिटर, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है जुपिटर, इसका ये फर्स्ट वाला मैंने आज इंस्टॉल किया। आप इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, ये टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल में आके आपसे 2 कमांड्स लिखनी है। मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ और आप यहाँ पे लिखोगे पिप इंस्टॉल नोटबुक एंड IPY कर्नल। ये ज़रूरी होता है कि आप इस नोटबुक, ये 2 आपके पास डिपेंडेंसीज़ हैं। नोटबुक इसी को कहा जाता है, ये जो IPYNB फाइल है जो ब्लॉक्स के फॉर्मेट में आती है, इसको नोटबुक कहा जाता है। और तीसरी दूसरी चीज़ जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो हमारे पास है पाइथन कर्नल है। वो आपके पास हेल्प करेगा कि ये पाइथन के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि अगर आपने आपने C++ के साथ काम किया हुआ है, आपके पास उसकी इंस्टॉलेशन होगी, है? जी है हमारे पास। उसके लिए आपने पहले उसका कंपाइलर डाउनलोड किया होगा, वो MinGW किया हाँ होगा, यस। उसको हाँ मिंजो डब्ल्यू एनवायरनमेंट डाउनलोड। में जी 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 सेव किया होगा। फिर आपने वो डेव C++ डाला होगा, फिर दोनों को कनेक्ट किया होगा, फिर जाके आपका कोड रन हुआ हाँ। होगा, ऐसा ही फिर है। फिर इधर भी कमांड चलते हैं डॉट एक्स जब चलेगा तो वो कोड रन होता है। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस सही। आपने टर्मिनल में ये सिर्फ ये कमांड लिखनी है, मैं आपको ये यहाँ पर बता देती हूँ। सही। पिप इंस्टॉल नोटबुक IPY कर्नल। ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर करते हो ना, तो आपके पास ऑलरेडी इसमें डाउनलोड शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ये देखो, ये इसमें डाउनलोड शुरू हो गए। मैं ये भी आपके पास, एक बार ये कमांड लिखना है बस बार बार तो नहीं लिखना है ना। हाँ, नहीं 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 नहीं, बार बार नहीं लिखना, बस हो गए। क्योंकि देखो मेरे पास ये डाउनलोडेड है, मैंने आज डाउनलोड किया इसको, तो ये मेरे पास तभी आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, आप लोग करोगे तो इसकी डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी हम इसे। ठीक है, सही आपको है। एक और बात बतानी है कि ये पिप क्या होती है, पहले इसके बारे में सुना है? किस चीज़ की मैं। पिप, PIP। PIP नहीं सुना है मैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। पिप जो होता है ना, जब आप ऑनलाइन जाते हो, अगर तो आप पाइचाम को सेटअप कर रहे हो या आप अलग से पाइथन का भी आप सेटअप कर रहे हो, तो पहले आप पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड करोगे। वो पाइथन आप डाउनलोड लिखो, वो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये आप पूरा इसका सेटअप इंस्टॉल करें अलोंग विद इट्स इंटरप्रेटर। ठीक है, जी मैम जी ये ये इंस्टॉल किया आपके है। पास लेटेस्ट वर्जन है 3.14.6। ठीक जी है, मैम। आप इसको डाउनलोड करोगे तो इसके साथ आपके पास इंस्टॉल हो जाती है पिप। पिप आपके पास होता है पाइथन पैकेज इंडेक्स होता है। मैं आपको यहाँ पे इसकी जगह आपके, अब हमारे पास पाइथन में बहुत सारी, हमारे पास देखो पाइथन पैकेज इंडेक्स PYPI है, लेकिन हम इसको पिप पढ़ते हैं। इसकी जो स्पेलिंग है और जो इसकी फुल फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। सही है मैम। ये आपके पास ना कमांड लाइन कुछ कमांड्स होती हैं, जो हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, CMD, जैसे या पावर। आप सबके सिस्टम, हाँ, अगर तो आपके पास पावर शेल है, पावर शेल में ओपन होगा। अगर एनाकोंडा आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आपके पास वहाँ पे ओपन हो जाएगा। जी ठीक है,
एनाकोंडा अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, एनाकोंडा नेविगेटर में भी सब कुछ होता है, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी है। सही है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसको मैं ओपन करती हूँ, उसको ओपन करने में भी आधा घंटा लगता है। तो बेसिकली पेप मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अगर चीज़ों के साथ काम करें, फॉर जी एग्जांपल उसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रही हैं, तो आप क्या करते हो, इंपोर्ट मैथ्स, या आपको अगर मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, ठीक import है, pandas library like this हाँ बिल्कुल, पांडास, ये सी बॉर्न spd। आपको करना है, जी बिल्कुल, ये मैट प्लॉट आप कर रहे हो। जी मैम। अब ये तो है ना, ये तो बहुत बेसिक्स है, लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो आपके उसमें ऑलरेडी होते हैं, तो आपको उसको दोबारा से इंपोर्ट नहीं कर, बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी उसके साथ होते हैं। सही है। लेकिन पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लोग हर टाइम बनाते रहते हैं, नई नई एप्लीकेशंस के लिए नई नई लाइब्रेरीज बन रही होती हैं हमारे पास। तो बजाय ऐसे कि हम बार बार उनको ऑनलाइन जाकर ढूंढें, हम डायरेक्ट जाके यहाँ पे लिखते हैं कि इसको डाउनलोड कर दो। जैसे मेरे पास है, मैं लिखती पिप इंस्टॉल नमपाई, नमपाई का नाम सुने, जी जी लाइब्रेरी है पाइथन। देखें मैंने यहाँ पे लिखा पिप इंस्टॉल नमपाई, बहुत आसान कमांड है, और ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑनलाइन जाएगा। देखो अभी इसने मुझे ये बताया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है। अब ये मुझे बता रहा है कि देखो न्यू रिलीज ऑफ पिप इज़ अवेलेबल, जो पिप मेरे पास पड़ी हुई है उसमें उसकी अपडेट आ चुकी है। तो अगर तो आपको अपडेट करना है तो आप इस कमांड को रन कर दें। मैंने ये उठाई और यहाँ पर पेस्ट कर दी, यहाँ पे इसको मैं रन करूँगी तो ये अपडेट हो जाएगी। सो पाइथन आपके लिए मुख्तलिफ, ये देखें इस तरह आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मैम जी जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करना है इधर cmd ओपन कर देना है, ये पाइथन ये कमांड जो है ये फिर डालना है, सही है। पिप मतलब अगर हमने numpy के जगह pandas इंस्टॉल करना है तो numpy की जी जगह pandas लिखना है ना, सारे हाँ लाइब्रेरी इधर से इंस्टॉल करना है। हाँ, ये आप करते हो यहाँ पे, अगर आप करते हो ना लोकली अपने लैपटॉप में अपने पीसी में, तो ये आपके सिस्टम में आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको कोलैब में करते हो और आप अपना सेशन क्लोज कर देते हो, फाइल बंद होती है, तो फिर आपको वो दोबारा से रन करना पड़ेगा। जी 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 आप इसको कोलैब में भी लिख सकते हो ऐसे, पिप इंस्टॉल numpy, ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। numpy, पांडा, सीबॉर्न, मैटप्लॉट, scikit-learn, ये सब कुछ ऑलरेडी पाइथन के साथ आता है। इसके आगे आपको लिखा मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि सही है। ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग फील्ड से हूँ, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे कभी जो कोड हम लिखते हैं तो वो हम पाइथन में ही लिखते हैं, लेकिन पाइथन उसके लिए तो नहीं बनी ना, और ये फील्ड भी बिल्कुल नहीं आई है। तो उसका जो फ्रेमवर्क लोगों ने बनाया है उसका नाम है पेनी लेन, ठीक है। अब पेनी लेन मेरे पास इसमें रन नहीं होता, मुझे उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये हमारे पास है सर्च क्यू है, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ पिप इंस्टॉल, ये एक लाइब्रेरी है, इसको मैं डालना चाह रही हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके काम पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपके किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और बेसिक पर्पसेस आपके पास सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि पिप का फ़ायदा क्या है, ठीक है। आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनलाइन, एक कमांड लिखो वो खुद ही जाके ऑनलाइन ढूंढेगा, आपके लिए खुद ही डाउनलोड कर देगा। बस फ़र्क ये है कि आप उसको रन कहाँ कर रहे हो। अगर तो आप उसको कोलैब में रन किए, तो कोलैब में आपके पास क्योंकि चीज़ें क्लाउड पर हैं, अभी मैं अगर इस सेशन को क्लोज कर देती हूँ, इस फाइल को, तो मेरे पास ये चीज़ वापस से चली जाएगी, ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। जी जब मैं इसको दोबारा विजिट करती हूँ, दोबारा खोलती हूँ, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। वीएस सही। कोड क्योंकि मेरे सिस्टम में लोकल इंस्टॉल्ड है, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी मेरे पीसी का अपना ही है, लोकल है। तो मैं यहाँ पे रन करती हूँ वीएस कोड के टर्मिनल में, ये कमांड्स रन करती हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। एक ही बार मुझे करने की ज़रूरत है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ आई? मैम सब चीज़ों की समझ आई, लेकिन आपने VS कोड में जो ये ओपन किया है ना, अभी जो फाइल ओपन है इसको समझ नहीं जी जी, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हमारे पास नोटबुक फाइल है, इतनी समझ आई? हाँ जी, ये तो समझ आया कि ये नोटबुक है, सही है। ये नोटबुक फाइल कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे जाओगे, जुपिटर सर्च करोगे, जी जुपिटर, जी ठीक है। सही है। जुपिटर सैयारे का भी नाम है ना, ये याद एक्सटेंशन। है जुपिटर हाँ सबसे जुपिटर, बड़ा। सही। आप यहाँ मेरे पास इंस्टॉल, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ। चलो देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, पीछे से आवाज़ें आ रही, जी ये जी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो, ठीक है। सही है। देखो इंस्टॉल हो गया मेरे पास,
अब मैं ये वाली फाइल बनाना चाह रही हूँ, एक सेकंड, ठीक है। मैं न्यू फाइल में जा रही हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं क्योंकि मैं पाइथन की फाइल्स रन की हैं ऑलरेडी पहले, और मैंने बताया कि हमने इसमें पाइथन इंस्टॉल किया है। कहाँ से किया? एक्सटेंशन में से जाके। अब हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल किया, आपके सामने किया ना। तो ये देखो यहाँ जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे, आपके पास ये कोड ब्लॉक बन गया। बस तो सही है। यहाँ पे आप कमेंट, अब ठीक समझ है, आपको अगले इस पे जाना, आप ये प्लस कोड को दबाओ, आपके पास बनते जाएंगे, ठीक सही है। है, सही है। ठीक है, आप इसको सेव भी कर सकते हो अपने फाइल सिस्टम में। आप इस पे कोड लिखो, आप इसका इस्तेमाल करते हो, आप कोलैब का इस्तेमाल करते हो, आपके ऊपर है, जो आपको सबसे आसान है। उसामा, आपको आज समझ आ रही है थोड़ी सी? जी मैम आ रही है। चलो ठीक है। पिप का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, बाकी अगर आपको उसकी इतनी समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं। फिलहाल अगर बेसिक्स की तरफ अगर हम हैं